अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक है काउंटर्स का है, जो कि लेक्चर नंबर 8 है आपका। तो आज हम इंशाल्लाह काउंटर्स को देखते हैं कि काउंटर्स और में क्या फ़र्क है हमारे पास। अच्छा, काउंटर्स जो है वो बेसिकली आपको मैं बता दूं, वो है इवेंट डिपेंडेंट आपका एक वो है। ठीक है। तो जैसे कि पिछला टॉपिक जो आपका था, लेक्चर 7 था, उसमें आपने देखा था टाइमर के बारे में। तो टाइमर जो था वो आपका टाइम डिपेंडेंट था और ये इवेंट डिपेंडेंट है। तो किस तरह से इवेंट डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट है वो अभी मैं आपको इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पे करके दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक है। तो टाइमर ने तो आपने देख लिया था, तो अब इसी तरह हम काउंटर्स को भी देखेंगे कि काउंटर में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, काउंटर को अभी हम खोल लेते हैं। ठीक है। तो काउंटर को अभी हम खोल लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत तरह के काउंटर्स हैं, तो अभी हम इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा और इंशाल्लाह मैं आगे आपको काउंटर की डिटेल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको कि काउंटर में मतलब काउंटर काम कैसे करता है। ठीक है। अभी हम न्यू कर लेते हैं। न्यू में अभी आप देखें, ये काउंटर को मैंने एक नाम दे दिया काउंटर। ठीक है। और एक मैंने ले लिया स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले सिंपल से मैंने एल डी एम ज़ीरो ले लिया या एक्स ले लें, आपके ऊपर है। इस ये पूरा आपके ऊपर वो करते हैं डिपेंड। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं टाइमर में टी एम आर लिखता था, हम लिखेंगे इसमें सी एन टी। ठीक है। सी एन टी, इसके बाद सी ज़ीरो, ये काउंटर का नंबर है। ठीक है। और के 5। अच्छा, जैसे कि टाइमर में था कि आपका के 10 जो है वो 1 सेकंड था, लेकिन इसमें इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 का मतलब सिर्फ 5 ही है, यानी ये 5 बार जब ऑपरेट होगा तो आपको एक आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है। तो इसी तरह मैं इसके नीचे एक ओपन कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ ताकि आपको काउंटर दिख भी जाए कि काउंटर काम कैसे कर रहा है। और आउट मैंने ले ली y0। ठीक है। इसको मैं अब कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद सिमुलेटर ऑन कर लिया हमने, ऑनलाइन मोड पे कर दिया इसको, और सिमुलेट के बाद मैंने इसको रन पे कर दिया। अच्छा, इसमें ये देखें, अभी ये देखें, इसमें राइजिंग एज का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। वैसे आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन मैं इसको और बता देता हूँ कि राइजिंग एज को हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ ऑन कर दिया, देखें K1 हो गया। अब मैं इसको ऑन ही रखूँगा तो ये K1 ही रहेगा, ये जब तक नहीं करेगा जब तक मैं ऑफ़ करके इसको ऑन नहीं कर देता। ठीक है। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, देखें अभी K1 ही है। अब देखें मैं बैठा भी रहूँगा लेकिन इस पर कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इवेंट डिपेंडेंट है। जब तक इसको इनपुट मिलेगी तो काम करेगा, वरना ये कोई मतलब ये कुछ भी मतलब काम नहीं करेगा। ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने दोबारा किया ऑन, देखें K2 हो गया। इसी तरह अभी मैं जैसे भी ऑन रखूँगा लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कोई टाइम का फ़र्क नहीं है इसमें। ऑफ़ किया, फिर मैंने ऑन किया, फिर ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, और फिर मैंने जैसे ही मैं ऑन करूँगा, अब जाहिर सी बात है ये इक्वल टू हो जाएगा 5 के, क्योंकि 5 मैंने दिया हुआ है, और आपको C0 एक Y0 को ऑन कर देगा। ये देखें। ठीक है। सिंपल एज अ कंपेयरिंग भी काम कर रहा है, जो कि हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो कंपेयर एज अ कंपैरिजन भी ये काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एज अ राइजिंग एज लेके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। तो मैंने इसको एक राइजिंग एज ले लेते हैं, सिंपल LDP कर देते हैं इसको, और कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको मैंने सिमुलेट किया। सिमुलेट करने के बाद देखें मैं अब क्या करूँगा, सिंपली एक इसको ट्रिगर करूँगा। ये देखें, ट्रिगर किया मैंने, फिर मैंने ट्रिगर किया, फिर मैंने ट्रिगर किया, फिर मैंने ट्रिगर किया, फिर मैंने ट्रिगर किया। तो इस तरह से जो है ये आपका काउंटर काम करता है, यानी ये इवेंट पे काम करता है कि सिंपल आपका जितना आपने काउंटिंग दी हुई होगी, तो सिंपली आपका उस काउंटिंग के बाद जो है वो आपका एक आउटपुट जनरेट कर देगा। सिंपल। तो अभी इंशाल्लाह अब मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा है इसके काउंटर के। तो इंशाल्लाह आगे जो है, अगर आप लोग कमेंट में या आगे बताएंगे तो इंशाल्लाह इसको मैं काउंटर की डिटेल में, क्योंकि काउंटर में जो है आपके पास फिर आगे जाके आपके पास हाई स्पीड काउंटर है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।